दोस्तों आज मैं आपको एक्सेल में कैसे मंथली सैलरी स्लिप बनाते हैं उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एक्सेल में सैलरी स्लिप का एक फॉर्मेट डिज़ाइन किया है, तो यही सैलरी स्लिप के फॉर्मेट को मैं आपको एक्सेल में डिज़ाइन करके दिखाऊंगा और इसके साथ सारे कैलकुलेशंस को भी करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया और अभी हम जाएंगे व्यू टैब में। व्यू टैब से पेज का जो सेटअप है इसको चेंज कर लेंगे, प्रिंट लेआउट में इसको अप्लाई करेंगे। क्लिक करने के साथ ही प्रिंट लेआउट का फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कॉलम को थोड़ा एडजस्ट करूँगा। मैं यहाँ पे चारों साइड से एक एक रो और एक एक कॉलम को छोड़ के सैलरी स्लिप के फॉर्मेट को डिज़ाइन करूँगा, क्योंकि वो चारों साइड में मैं बॉर्डर अप्लाई करूँगा, इसीलिए मैं लेफ्ट राइट टॉप और बटन से एक एक करके रो को छोड़ दूँगा। आप आपको ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे आप सेल को एडजस्ट कर लेना। तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे एक एक करके डिज़ाइन को स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैंने एक रो को छोड़ के यहाँ पे इनको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके इसको मार्च करेंगे। होम टैब में जाएंगे। होम टैब में यहाँ पे मार्ज एंड सेंटर ऑप्शन है, जहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपका सेल जो है वो यहाँ पे मार्च हो जाएगा। आप यहाँ पे अपने कंपनी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ABC इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड। एक बार बाहर क्लिक करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे, क्योंकि ये कंपनी का नाम है और इसको थोड़ा हाईलाइट रखने से अच्छा लगेगा। और यहाँ पे बोल्ड कर देंगे इसको। अब दूसरे वाले सेल को भी सिलेक्ट करके मार्च करेंगे और यहाँ पे कंपनी का एड्रेस लिखेंगे। मार्च एंड सेंटर में क्लिक करेंगे, मार्च हो जाएगा और यहाँ पे आप कंपनी का एड्रेस यहाँ पे टाइप कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया। फिर सेम नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम लिखेंगे मंथली सैलरी स्लिप। मार्च करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मंथली सैलरी स्लिप। फिर इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। अब मैं यहाँ पे सैलरी स्लिप का बाकी जो पार्ट है उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करूँगा। एक रो को छोड़ के मैं यहाँ पे लिखूँगा एम्प्लॉई ID। इसके बाद एक सेल को छोड़ के यहाँ पे लिखूँगा एम्प्लॉई नेम। फिर नीचे लिखूँगा डेजिग्नेशन और यहाँ पे लिखूँगा मंथ ऑफ सैलरी, मंथ ऑफ सैलरी। अब मैं यहाँ पे नीचे एक सेल को छोड़ के दो सेल को मार्च करूँगा और मार्च करने के बाद वहाँ पे लिखूँगा इनकम और सेम ही उसके साइड में दो सेल को और मार्च करूँगा और वहाँ पे लिखूँगा डिडक्शंस। मतलब कि सैलरी में जो सारे पैसे आपके इनकम में जुड़ेगा वो इनकम के साइड होगा और जो आपके सैलरी से डिडक्ट होगा वो डिडक्शन के साइड में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे इनकम में सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक सैलरी, फिर नीचे लिखेंगे DA, फिर TA, HRA, ग्रॉस पे। ग्रॉस पे क्या होता है? ग्रॉस पे आपका जो बेसिक DA, TA, HRA सारे का एडिशन यहाँ पे आएगा। और डिडक्शन में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोविडेंट फंड, उसके बाद लोन, ESI, टैक्स और लास्ट में लिखेंगे टोटल डिडक्शन। यहाँ पे टोटल डिडक्शन मतलब प्रोविडेंट फंड, लोन, ESI एंड टैक्स का जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा टोटल डिडक्शन में। इसके बाद नीचे हम लिखेंगे नेट सैलरी, जो कि ग्रॉस पे से टोटल डिडक्शन माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका नेट सैलरी। अब मैं यहाँ पे नीचे दो सेल को मार्च करूँगा और मार्च करके वहाँ पे लिखूँगा साइन ऑफ एम्प्लॉई और सिग्नेचर के लिए थोड़ा जगह यहाँ पे रखेंगे, जो मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करके किया है। और सेम प्रोसेस यूज़ करके उसके साइड में और दो सेल को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे मैनेजर, मतलब कि ये मैनेजर के सिग्नेचर का जगह होगा। तो यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करके सेम स्पेस यहाँ पे क्रिएट करेंगे थोड़ा सिग्नेचर के लिए। अब मैं ये सैलरी स्लिप को थोड़ा डेकोरेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं कुछ बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई करूँगा। इसके लिए सबसे पहले मैं मंथली सैलरी स्लिप जो सेल है उस पर क्लिक करूँगा। होम टैब से बॉर्डर बटन से थिक बॉटम बॉर्डर जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये देखिए। फिर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम जो इनको है इन सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दूँगा। सेम ही प्रोसेस यूज़ करके इनकम से नेट सैलरी में जाके इनको भी सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दूँगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं पूरा सैलरी स्लिप को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद एक आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई करूँगा। ये मैंने सेल को सिलेक्ट किया। फिर मैं जाऊँगा बॉर्डर्स बटन और यहाँ से थिक बॉक्स बॉर्डर को सिलेक्ट कर दूँगा। ये देखिए एक आउटलाइन बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब मैं यहाँ पे पूरा सैलरी स्लिप को सिलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दूँगा। ये मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे फिल कलर से मैं व्हाइट कलर सिलेक्ट कर दूँगा, तो इसका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इन सेल को सिलेक्ट करके इनको थोड़ा बोल्ड कर दूँगा और नीचे जो इनकम और डिडक्शन है इनको भी सिलेक्ट करके बोल्ड करके थोड़ा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा और नीचे जो नेट सैलरी है इसको भी बोल्ड कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं इनकम और डिडक्शन को सिलेक्ट करके एक कलर अप्लाई करूँगा फिल कलर बॉक्स से। फॉन्ट टैब से फिल कलर बॉक्स से आप क्लिक करके कोई भी कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक कलर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मेरा डेकोरेशन का जो काम है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको सारे सेल में फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाऊंगा वन बाई वन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी, जो कि फिक्स्ड होता है हर एम्प्लॉय का और उसके ऊपर DA, TA, HRA वो सारे कैलकुलेशंस होते हैं। तो अभी मैं आपको DA कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा जो कि बेसिक के ऊपर होगा। इसके लिए हम डालेंगे इक्वल साइन, फिर बेसिक सेल को सिलेक्ट करेंगे इनटू जो परसेंटेज आपको प्रोवाइड किया है वही DA का परसेंटेज आप यहाँ पे दे सकते हो। मैंने यहाँ पे 54% कैलकुलेट किया है। अभी एंटर प्रेस करेंगे, करने के साथ ही DA का कैलकुलेशन हो जाएगा। सेम प्रोसेस फॉलो करके हम TA का करेंगे इक्वल बेसिक इनटू 21/100। मैंने यहाँ पे 21% लिया है। जस्ट एक बार एंटर करेंगे, एंटर करने के साथ ही TA का कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम करेंगे HRA इक्वल बेसिक इनटू
100। फिर एक बार एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करने के साथ ही HRA का कैलकुलेशन भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी है ग्रॉस पे। ग्रॉस पे बेसिक TA DA HRA का एडिशन होगा। इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल सम, फिर फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे और बेसिक से HRA तक जितना सेल है इनको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ ही इन चारों का एडिशन यहाँ पे आपका आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि DA TA HRA और ग्रॉस का जो अमाउंट है वो यहाँ पे 0 है, क्योंकि मैंने अभी तक बेसिक सैलरी जो है वो यहाँ पे इनपुट नहीं किया है। बेसिक सैलरी अगर हम कुछ इनपुट करेंगे तो DA TA HRA और ग्रॉस का जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इसके लिए हम सबसे पहले डालेंगे इक्वल साइन और प्रोविडेंट फंड बेसिक के ऊपर होगा, इसलिए हम यहाँ पे बेसिक को सिलेक्ट करेंगे इनटू 8/100। हम यहाँ पे 8% प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करेंगे बेसिक सेल के ऊपर। फिर एक बार एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ ही आपका 8% प्रोविडेंट फंड यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे 0 आया है। अभी लोन, ESI और टैक्स, इनमें अगर आप कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे तीनों को ही 0 रखूंगा। अब मैं आपको टोटल डिडक्शन कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इसमें इन चारों का एडिशन होगा। लिखेंगे इक्वल सम SUM, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे और प्रोविडेंट फंड से लेकर टैक्स तक पूरा सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर प्रेस करेंगे। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे आपका टोटल डिडक्शन जो है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। और अभी हम लास्ट में नेट सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। तो नेट सैलरी ग्रॉस पे से टोटल डिडक्शन को माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका नेट सैलरी। तो यहाँ पे देंगे इक्वल साइन, यहाँ पे ग्रॉस पे मतलब कि टोटल एडिशन जो होगा वो माइनस टोटल डिडक्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर एक बार एंटर प्रेस करेंगे। एंटर करने के साथ ही आपका नेट सैलरी का जो अमाउंट है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो ये हो गया मेरा पूरा कैलकुलेशन का पार्ट। अब मैं आपको एक एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे दूंगा एम्प्लॉय ID, फिर मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय का नाम लिखूंगा, उसके बाद मैं डालूंगा डेजिग्नेशन और फिर यहाँ पे जो सैलरी का मंथ है वो सैलरी स्लिप का मंथ आप यहाँ पे दे सकते हो। मैंने यहाँ पे दिया दिसंबर 2020। अब यहाँ पे मैं बेसिक में 10,000 रुपीज़ डालूंगा। आप कोई भी अमाउंट दे सकते हो। देने के साथ ही देखिए सारा कैलकुलेशन हो गया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे DA जो कि बेसिक का 54% था, तो 54% यहाँ पे दिखा रहा है। फिर TA देखिए जो बेसिक का 21% था, तो बेसिक के अमाउंट के ऊपर 21% यहाँ पे दिखा रहा है। फिर HRA जो कि 18% था बेसिक के ऊपर, बेसिक का 18% यहाँ पे दिखा रहा है। और जो लास्ट में जो है ग्रॉस पे वो इन चारों का एडिशन यहाँ पे दिखा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे प्रोविडेंट फंड जो कि बेसिक के ऊपर 8% था, वो भी कैलकुलेशन हो गया। फिर लोन, ESI, टैक्स, इनका मैंने कुछ नहीं किया था, ये 0 ही है। और यहाँ पे टोटल डिडक्शन का अमाउंट भी यहाँ पे इन चारों का एडिशन दिखा रहा है। और लास्ट में जो नेट सैलरी है वो ग्रॉस पे से टोटल डिडक्शन को माइनस करके जो अमाउंट आता है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको डिडक्शन में कुछ अमाउंट ऐड करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि लोन में मैं यहाँ पे 500 रुपीज़ ऐड करूँगा। ऐड करने के साथ एंटर करने के बाद ही यहाँ पे टोटल डिडक्शन में इनका एडिशन यहाँ पे हो जाएगा और नेट सैलरी से ऑटोमेटिकली 500 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेट सैलरी जो है वो ग्रॉस पे से टोटल डिडक्शन माइनस करके जो अमाउंट आता है वो है आपका नेट सैलरी। आप बेसिक में किसी भी अमाउंट को इनपुट कर सकते हो। इनपुट करने के साथ ही ऑटोमेटिकली DA TA HRA ग्रॉस पे प्रोविडेंट फंड टोटल डिडक्शन एंड नेट सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने बेसिक सैलरी में 5,000 रुपीज़ इनपुट किया है, ऑटोमेटिकली सारा कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया है। तो ये था पूरा प्रोसेस जिसको यूज़ करके आप एक्सेल में सैलरी स्लिप बना सकते हो।